अस्सलाम वालेकुम। मैं मुजीबुल हसन और आपको खुश आमदीद कहता हूँ अपने इस यूट्यूब के चैनल पर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एलुमिना होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। एलुमिना होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ होती है कॉन्स्टिपेशन के केसेस के लिए। आज इस वीडियो के अंदर हम एलुमिना होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में आप तक सबसे पहले पहुंच पाएँ। अब डिस्कस करते हैं हम एलुमिना होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। कॉन्स्टिपेशन डिजीज़ के लिए होम्योपैथी के अंदर काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन्स पाई जाती हैं। अब जो एलुमिना मेडिसिन है ये कॉन्स्टिपेशन के उन सिम्टम्स के लिए यूज़ होती हैं जहाँ पर पेशेंट ये शिकायत करते हैं कि वॉशरूम में बैठ कर काफ़ी देर गुजारने के बाद भी उससे स्टूल खारिज नहीं हो पाता। इस तरह के कई अफराद आपने भी अपनी लाइफ के अंदर देखे होंगे जो ये वीडियो देख रहे हैं। अगर आपके किसी जानने वाले को भी ये प्रॉब्लम हो, कॉन्स्टिपेशन की इस टाइप की प्रॉब्लम हो, तो आप एलुमिना होम्योपैथिक मेडिसिन वहाँ पर सजेस्ट कर सकते हैं। अब जब इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई क्रॉनिक केस होता है कॉन्स्टिपेशन का, जहाँ पर पेशेंट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा लंबे समय से, काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम से इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा हो, तो वहाँ पर कुछ और सिचुएशंस भी डेवलप हो जाती हैं। जैसे कि उस पेशेंट को अपने रेक्टम वाली जगह पर, स्टूल वाली जगह पर काफ़ी ज़्यादा पेन फील होने लग पड़ता है। ना सिर्फ पेन फील होता है बल्कि कभी कभार ऐसा भी देखने मिलता है कि इंटरनली वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाती है, वहाँ पर पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा कट लग जाते हैं। अब इसकी रीज़न यही होती है कि पेशेंट जो स्टूल खारिज करते वक्त प्रेशर लगा रहा होता है, इंटेस्टाइन्स के ऊपर बोझ डाल रहा होता है, उस वजह से वहाँ पर जो रेक्टम वाली जगह होती है वो इंटरनली काफ़ी ज़्यादा, पहले तो इन्फेक्शंस वहाँ पर स्टार्ट हो जाती हैं। जब वो इन्फेक्टेड हो जाती है तो उसके बाद वहाँ पर कट भी लग पड़ता है, चीरा सा आ जाता है और वहाँ से ब्लीडिंग खारिज होने लग पड़ती है। अब एलुमिना होम्योपैथिक मेडिसिन को जो पेशेंट होता है, इसको जो स्टूल खारिज होता है वो सुद्दिनुमा भी हो सकते हैं, मतलब सख्त जो सुद्दे होते हैं स्टूल की उस तरह से भी खारिज होगा, और कभी कभार इसे सॉफ्ट स्टूल भी खारिज होगा। लेकिन इन दोनों कैटेगरीज में ये पेशेंट स्टूल खारिज करते हुए काफ़ी ज़्यादा अपनी तरफ से प्रेशर लगा रहा होगा, काफ़ी ज़्यादा इंटेस्टाइन्स के ऊपर ज़ोर डाल रहा होगा ताकि इसे जल्द से जल्द हाजत हो जाए। अब इस तरह की सिचुएशंस के अंदर एलुमिना होम्योपैथिक मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहती है। अब यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ इस मेडिसिन के पेशेंट्स के हवाले से, ताकि अगर आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने भी चाहें तो ईज़िली आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकें। अब इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं कॉन्स्टिपेशन वाले, उनका जी करता है कि वो चाक वगैरह खाएं, मिट्टी वगैरह खाएं, या इसी किस्म की मुख्तलिफ चीज़ें जो होती हैं उनको वो खाने की ख्वाहिश रखते हैं। अब कुछ ऐसे अफराद भी होते हैं जिनको डब्बे वाले दूध से काफ़ी ज़्यादा एलर्जी होती है। कभी कभार अगर वो डब्बे वाला दूध गलती से इस्तेमाल कर लें तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा सख्त किस्म की कॉन्स्टिपेशन का सामना करना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा सीवियर किस्म की कॉन्स्टिपेशन का सामना करना पड़ता है। तो वो लोग भी एलुमिना होम्योपैथिक मेडिसिन को बिला झिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये मेडिसिन कॉन्स्टिपेशन की जिन सिम्टम्स के लिए मैंने आपके साथ शेयर की है, आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस मेडिसिन की कौन सी पोटेंसी इस्तेमाल करनी है, मतलब कि कौन सी पावर के अंदर और कितने ड्रॉप्स इस्तेमाल करने हैं, उस हवाले से डिस्कस करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं ये बताता चलूँ कि नीचे डिस्क्लेमर के अंदर भी ये चीज़ सारी होगी कि मेरे ये जो सेशंस हैं ये नॉलेज पर्पस पर बेस हैं, एजुकेशनल पर्पस पर बेस हैं। तो इसलिए मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले अगर आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर के साथ कंसल्ट करेंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। इस मेडिसिन को 30 पावर के अंदर इस्तेमाल करना है। अगर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम से रह रही है तो फिर आप 200 पावर के अंदर इस्तेमाल करें। 30 पावर के अंदर जब आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो 5 ड्रॉप्स सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम इस्तेमाल करने हैं। 200 पावर के अंदर इसी मेडिसिन के आपने 3 ड्रॉप्स सुबह शाम इस्तेमाल करने हैं। अगर कंडीशन काफ़ी ज़्यादा सीवियर हो तो फिर आप 200 पावर में भी इसे 3 टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जब भी किसी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम से रह रही हो तो कुछ चीज़ों का आप लाजमी माइंड में रख लें, जैसे कि गर्म पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, सकील चीज़ें इस्तेमाल करना छोड़ दें जैसे कि बनाना वगैरह हो गए, या फिर जिन चीज़ों के अंदर काफ़ी ज़्यादा ऑयल वगैरह मौजूद हो, घी वगैरह मौजूद हो, उन चीज़ों को भी खाने से थोड़ा परहेज़ करें ताकि जल्द से जल्द आपको शिफा मिल सके।
बाकी आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर इस मेडिसिन के हवाले से पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर भी यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा होगा। डिटेल कंसल्टेशन के लिए आप व्हाट्सएप के ऊपर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कुछ फ़ीस आपको पे करनी पड़ेगी, तो फिर आप व्हाट्सएप के ऊपर मेरे साथ डिटेल से डिस्कस कर सकते हैं। उम्मीद है आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो को लाजमी लाइक करते जाइएगा। बाकी जो डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम, वहाँ पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो लाजमन उनको भी फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।